हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं वो ये सामने आपके है। सिर्फ एक कैंडल, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी और पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पढ़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो आज मैंने एक ट्रेड लिया है लाइव मार्केट में, उस ट्रेड के माध्यम से आप लोगों को दो चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक, पहला तो ये कि प्राइस एक्शन क्या है, किस तरह से बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। दूसरा, कि हमें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर किस तरह से काम करना चाहिए और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे बाज़ार के बिगिनर्स हों, चाहे वो प्रो ट्रेडर हों, चाहे वो वेटरन्स हों, जो भी हैं बाज़ार में स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके, ये वीडियो खासा उन सभी लोगों के लिए है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और काफ़ी वैल्यूज़ यहाँ से आप लेकर जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ना सुने। बस कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं ब्रेक डाउन करूँगा अपने ट्रेड को, जो मैंने आज ट्रेड लिया है, और एक एक बातें जो समझाऊंगा शायद आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं, शायद आपके जीवन की जो साइकोलॉजी है उसके बेहतरी में भी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना जो ट्रेड है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। और ये ज़रा देखिए, सुबह 10:07, यहाँ पे ज़रा समय देख लीजिए। ये सुबह 10:07 पर मैंने चार्ट पोस्ट किया था और ये 1 मिनट का चार्ट मैंने पोस्ट किया था निफ्टी का। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये मैंने लाइन मार्क कर रखा था और ये लाइन मार्क कर रखा था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ा समझाता हूँ। दोस्तों, आज बाजार गैप अप खुला तो बाजार की ओपनिंग यहाँ हुई। तो जब गैप अप खुले बाजार ओपन होता है तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, नीचे से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो इसे हम हायर हाई कहते हैं। ठीक है, जब बाजार अप ट्रेंड में होता है दोस्तों तो हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार ऊपर जाता है। ठीक है, तो अगर पिछले दिन की क्लोजिंग से आज बाजार गैप अप खुल जाए तो इसे हम कहेंगे हायर हाई। और जब बाजार यहाँ से नीचे आए तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है दोस्तों, वो हम देखते हैं कि बाजार कहाँ तक आया। तो ये दोस्तों हायर लो था। क्लियर, ये हायर लो। और पहली कैंडल जरा सा इसको देखिए गौर से, ये फर्स्ट रेड कैंडल जो थी वो यहाँ तक आई थी, फर्स्ट रेड कैंडल। तो ये हायर लो, इसको अगर मैं रीड करूँ यहाँ तक, और ये लोअर हाई, उसके बाद बाजार दोबारा नीचे आया और यहीं से बाजार ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकला है ना। जब बाजार नीचे की तरफ आता है दोस्तों तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ आता है, और जब ये ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग के बारे में सोचते हैं। तो ज़रा देखिए, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा वो एक अच्छा खासा मुनाफा बुक कर चुका होगा। लेकिन अभी बात ये हो रही है कि जब मैं 10:07 पर चार्ट पोस्ट किया हूँ तब तो मैं यहाँ पर हूँ नहीं, तब तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जब इस वक्त मैं हूँ तो इस वक्त क्या किया जाए, तो ज़रा देखिए, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, इसे हम लोअर लो कहते हैं। अब यहाँ से बाजार ब्रेकआउट हुआ तो अभी फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद बाजार ऊपर गया, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बाजार ऊपर गया। अब यहाँ से ज़रा देखिए, बाजार ऊपर से आके यहाँ सपोर्ट लिया, ये जो है ना लेवल ब्रेकआउट पॉइंट, ये सपोर्ट लिया, फिर दोबारा बाजार ऊपर गया और नीचे आके यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो आपको पहचानना है दोस्तों कि ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है। स्विंग लो मतलब जब बाजार ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाए, ये लोअर लो लोअर हाई बनाए, तो इसे हम स्विंग लो कहते हैं। तो कभी भी बाजार ऐसे में एक बार में इतने ऊपर से रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाते दिखाते गिरावट दिखा दे, लगातार बाजार नीचे गिर जाए, तो हम सेल नहीं करते हैं, क्योंकि सामने ही सपोर्ट है जहां से बाजार ऊपर की तरफ गया है, तो यहां हम फंस जाएंगे। तो वेट करना है दोस्तों कि अगर बाजार यहां से ऊपर निकले तो यहां पे आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए और यहां पर हमें बाई करना चाहिए, और इस स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कम से कम हो जाना चाहिए, जहां से बाजार की गिरावट आती है दोस्तों, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर समझाता हूँ। अगर बाजार दोस्तों नीचे की तरफ आया तो जब यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ गया है तो ये जो स्विंग लो आप देख पा रहे हैं ना, तो ये जब गिरावट आई है, जहाँ से बाजार ऊपर जाता है कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हुआ होता है दोस्तों, ये ब्रेकआउट लेवल है। तो ये एक लेवल है जहाँ से जब भी बाजार कभी आएगा तो एक सपोर्ट लेता है। दोबारा जब दोस्तों बाजार ऊपर की तरफ जाए, ये लोअर हाई बना है ना, यहाँ से बाजार इतना नीचे आया है, तो आपको देखना है कि इस जगह से जो बाजार में गिरावट हुई है, यहाँ पर भी कुछ ब्रेकडाउन का पैटर्न बना होगा, है ना। तो वहाँ तक बाजार जाता ही है अमूमन, है ना। तो वो हमारा टारगेट होता है। और ये मैंने अपने इंडेक्स एनालिसिस में और अपने पेड क्लास में, अपने सेशंस में मैंने कई बार बताया है कि इस ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए। तो सुबह 10:07 पे जब मैंने ये चार्ट पोस्ट किया है, उसके बाद ज़रा देखिए, ये नेक्स्ट मेरा ट्रेड है और ये बहुत ही शानदार ट्रेड है। और आज
इसी ट्रेड को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और इसको मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से कंपेयर करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ दोस्तों कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बेहतर होती है। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बाजार ऊपर गया। अब कई लोगों की समस्या ये होती है दोस्तों कि वो स्ट्रगल तो कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके और इसके लिए वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और जो उसका जो कोर है उसके पीछे कभी काम नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी किसी भी प्रोफेशन में अगर हम हैं और हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो रही है तो उसका मेन जो कारण होता है कि हमें उस सब्जेक्ट की पकड़ नहीं है, समझ नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हमें उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हम बनाएं। चाहे आप मैथमेटिक्स के टीचर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, लॉयर हों, बैंकर हों, किसी भी प्रोफेशन में हो, इवन आप ट्रेडर हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपकी उस सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होगी, है ना। तो अब चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस होता है डिसिप्लिन का, क्या इंपॉर्टेंस होता है साइकोलॉजी का, क्या इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ है तो कैसे कॉन्फिडेंस आता है। सारी बातों को मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो ज़रा देखिए, ये जो ट्रेड जो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों, मैंने जो ट्रेड लिया है। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया है, ये जो देख पा रहे हैं, ये एक चार्ट देखकर कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड समझेंगे लोग, है ना, लोगों को लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों वो सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, यह मेरी पूरी ज़िंदगी या फिर कह सकते हैं मेरी पूरी लाइफ की जर्नी है दोस्तों। अभी शायद आपको ये बातें ज़्यादा लगेंगी बट सच कह रहा हूँ आपको, ये महज एक ट्रेड नहीं है दोस्तों। इसको आप सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के तौर पे बिल्कुल भी ना समझें। ये पूरी की पूरी मेरी लाइफ की जर्नी है। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, ट्रेडिंग खुद को डिसिप्लिन सिखाने का नाम भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ट्रेडर बाज़ार में आता है, अगर वो सक्सेसफुल अगर बन रहा है तो आप देखेंगे वो एक बहुत ही हाईली डिसिप्लिन्ड ट्रेडर होगा। पर्सनली वो एक हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी भी होगा, क्योंकि अगर डिसिप्लिन्ड हम नहीं हैं तो बाज़ार आपको रिवॉर्ड नहीं करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बाज़ार में आए हैं तो सिर्फ कमाने के पीछे मत सोचिए कि बाज़ार में आप कमाएंगे, वो होता रहेगा, वो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करें। तो ये मैं इसीलिए इस चार्ट को दिखा रहा हूँ। और सच कहूँ तो यह बात सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं बल्कि पूरी लाइफ पर अप्लाई होती है दोस्तों, पूरे लाइफ पर, सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं, पूरे लाइफ पे। तो जब आज मैंने 10:07 पे, ये ज़रा देख पा रहे हैं पहली कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, जब मैंने ट्रेड लिया, जैसे इसके ब्रेकआउट पर यही मुझे ट्रेड लेना था और ये मेरी शानदार एंट्री थी, यहाँ मैंने ट्रेड लिया, यहाँ स्टॉप लॉस। तो 10:07 पर जब मैंने ट्रेड लिया, ये बिल्कुल क्लियर सेटअप था दोस्तों, रूल्स क्लियर थे, प्रोसेस क्लियर था, मार्केट का ब्रेकआउट भी हुआ और मैंने बिना किसी हेजिटेशन के एंट्री ले ली। एंट्री के तुरंत बाद ज़रा देखें, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी है, देख पा रहे हैं आप, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी है, पूरा प्रॉफिट दिखने लगा। अब जब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल जब बड़ी सी बनी है तो उस वक्त क्या हुआ, प्रॉफिट मुझे दिखने लगा। अपना पीएनएल अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट दिखने लगा। तो क्या होता है दोस्तों ना, जब हम कोई नई जर्नी शुरू करते हैं, चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नई जॉब अगर हम पकड़ते हैं, नए प्रोफेशन में अगर हम जाते हैं या ट्रेडिंग में जाते हैं, तो शुरुआत कभी कभी बहुत अच्छी होती है। जैसे ही आप ट्रेड करेंगे, हो सकता है शुरुआत में ही प्रॉफिट हो जाए, कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत कुछ अच्छा हो जाए, तो शुरुआत बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट ज़रा देखिए क्या किया। उसके बाद मार्केट ने जो किया है आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो मार्केट ने जो किया है वही लाइफ भी करता है लगातार। ज़रा देखिए इसके बाद, इस कैंडल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब वही 13 14, तो 13-14 कैंडल मार्केट लगातार नीचे आ गया, है ना। जैसे ही पहली कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो एक अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा था मुझे। और उसके बाद क्या हुआ, लगातार बाजार में गिरावट, 13-14 कैंडल नीचे। जीवन में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। तो जब बाजार इतने ऊपर से नीचे आया तो उस वक्त क्या हुआ, जो फ्लोटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे फ्लोटिंग लॉस में बदल गया। जो प्रॉफिट दिख रहा था ना वो धीरे धीरे लॉस में बदल गया। और ज़रा देखिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ तक बाजार आ गया, यहाँ तक। और डर क्या मुझे नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल डर लग रहा होगा, है ना। तो वो जब लॉस में बदल रहा था तो यहाँ पर होता क्या है ना, असली मतलब यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है, ट्रेडिंग का नहीं दोस्तों। असली टेस्ट जो शुरू होता है वो कैरेक्टर का। यहाँ पर कैरेक्टर कैसा है, हम कितने स्ट्रांग हैं, वो दर्शाता है कि आप यहाँ से गिव अप कर देते हैं या फिर आप होल्ड करते हैं,
पेशेंस रखते हैं, ये असली कैरेक्टर यहीं पे दर्शाता है बाजार। तो लाइफ का भी सबसे बड़ा टेस्ट वही होता है जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा हो। जब सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा होता है दोस्तों, वही असली टेस्ट होता है। क्यों होता है असली टेस्ट, मैं बताता हूँ। उस वक्त दिमाग में हज़ारों सवाल आते हैं दोस्तों। जब आपके अगेंस्ट में बाजार या कुछ भी अगेंस्ट में जा रहा होता है तो हज़ारों सवाल आएंगे। क्या क्या सवाल आ सकते हैं आपके मन में? शायद ये सवाल आए कि क्या मैं गलत डिसीजन तो ले लिया, कहीं तो नहीं ले लिया कि इस प्रोफेशन को मैंने चूज़ कर लिया? क्या मैं किसी गलत प्रोफेशन के इस प्रोफेशन के लायक तो नहीं हूँ? ऐसा लगेगा कि मुझे क्या गिव अप कर देना चाहिए? ये सवाल हर इंसान के दिमाग में आते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता। वो सेल्फ डाउट के बाद भी प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो इंसान को वो मजबूत बनाता है, वो है ना। तो मैं उस ट्रेड में एक भी बार पैनिक नहीं किया। अगर आप देखें, ये बाजार जब नीचे आया तो इस ट्रेड में मैंने एक बार भी पैनिक नहीं किया। मुझे मालूम है ना कि अब यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ टारगेट, तो मैं पैनिक क्यों करूँ, है ना। सो इस वक्त क्या करना चाहिए आपको? एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह बैठे रहना चाहिए। तो ना जल्दी मैंने प्रॉफिट बुक किया, ना डर के मारे लॉस बुक किया, क्योंकि एंट्री के साथ ही मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डिसाइडेड हो चुके थे। जब मैं ट्रेड लेता हूं दोस्तों तो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डिसाइड हो चुके हैं। तो अब बीच में बाजार कुछ भी उठा पटक करे, मैं बीच में नहीं निकलता। या तो मैं टारगेट लेके निकलता हूं या तो स्टॉप लॉस। और यही मैं सभी लोगों को इसी के बारे में कहता हूं कि आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि जब आप ना डिसिप्लिन्ड होते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्रश्न आता ही नहीं है। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात आएगी ही नहीं। तो अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और दोस्तों, लाइफ में भी हमेशा कंट्रोल रिजल्ट पर नहीं होता। हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है रिजल्ट पर है, हम बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। कुछ नहीं दोस्तों, हमारा उस पर कोई बस है ही नहीं। हमारा कंट्रोल सिर्फ अपनी प्रिपरेशन, अपने डिसिप्लिन और अपनी कंसिस्टेंसी पर होता है। रिजल्ट तो मार्केट डिसाइड करेगा दोस्तों, लाइफ डिसाइड करेगी, लेकिन प्रोसेस वो सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, ये यहाँ ट्रेड लेते ही जैसे ही मैंने पहली कैंडल देखी, इतनी बड़ी ग्रीन प्रॉफिटेबल ट्रेड, मतलब मैं ट्रेड में प्रॉफिट में था। लेकिन उसके बाद जैसे लाइफ में होता है, ट्रेडिंग में भी वैसा ही है कि लगातार बाजार सेटबैक पे सेटबैक, लॉस पे लॉस, देख रहे हैं, डाउनफॉल। तो इसमें अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया ट्रेडिंग में आगे, कहीं गलत प्रोफेशन तो चूज़ नहीं कर लिया। ये सारी बातें आती हैं। लेकिन 10:21 की ये एक कैंडल देख पा रहे हैं, 10:21 की ये कैंडल है। सिर्फ एक कैंडल, और इस कैंडल ने पूरे गेम को बदल दिया। इस एक कैंडल ने पूरे गेम को बदल दिया। जो ट्रेड लॉस में था वही ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। ये पूरा ट्रेड जब ना यहाँ से मैंने बाई किया था, यहाँ तक प्रॉफिट में था, और जब ये धीरे धीरे आया ना थीटा डीके की वजह से, मैं लॉस में आ गया था दोस्तों। लेकिन इस एक कैंडल ने जिस तरह का मोमेंटम दिखाया, इसकी वजह से आईवी, जिसको कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे हम कहते हैं डेल्टा, है ना। तो जब डेल्टा बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इस एक कैंडल में जो प्रीमियम बढ़ा कि सारे लॉस रिकवर हो गए और प्रॉफिट में चला गया, सिर्फ एक कैंडल की वजह से। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन मैं प्रॉफिट में आ गया, लॉस से प्रॉफिट में आ गया। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक कैंडल, और उस एक कैंडल ने पूरा गेम बदल दिया। जो ट्रेड लॉस में था वही ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, और फिर टारगेट हिट हुआ। आप देख पा रहे हैं ना, और फिर देख पा रहे हैं टारगेट हिट हुआ। बस यहीं से मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लेसन शुरू होती है, यहीं से। और मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि कभी कभी अपनी पूरी जर्नी का डिसीजन किसी एक डिफ़िकल्ट फेज़ को देखकर मत लिया कीजिए। कई बार होता है ना कि आप बुरे फेज़ में हैं, बुरा समय चल रहा है, और उस एक फेज़ की वजह से आप डिसाइड करने लगते हैं कि शायद ये करियर ख़राब, ये प्रोफेशन ख़राब, शायद मेरी लाइफ ख़राब, ट्रेडिंग मुझे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं जब ये इस तरह से डाउनफॉल आता है ना। ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है ना। सो क्योंकि क्या हो सकता है जिस दिन आप गिव अप करने वाले हैं, सोचिए ऐसा है कि यहाँ पे सोचिए कि आप लगातार आप नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, और आज मन कर रहा है गिव अप कर देते हैं, आप नहीं करते हैं, अब नहीं करूँगा ट्रेड, या फिर अब लाइफ में इस प्रोफेशन को छोड़ देता हूँ, ये करियर छोड़ देता हूँ। जिस दिन आप गिव अप करने वाले दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन की अगली जो ये 10:21 की कैंडल बन जाए। क्या पता, ये 10:21 वाली जो कैंडल है ये आपके जीवन की अगली कैंडल हो, जो पूरे सारे सेटबैक को, सारे लॉस को, सारे जो भी आपके पुराने जो गम हैं सारे भर दे, है ना, सिर्फ एक कैंडल। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने प्रोसेस, अपने डिसिप्लिन का साथ मत छोड़िए। तो आपकी ज़िंदगी 10:21 वाली कैंडल की तरह है।
हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी, हो सकता है एक डिसीजन, एक मीटिंग, एक आइडिया, एक ट्रेड, कोई एक इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं हैं, जो टूटते नहीं हैं, जो प्रोसेस का साथ नहीं छोड़ते हैं। याद रखिए, सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती दोस्तों। हम अक्सर सोचते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस दोस्तों फिल्मों में होता है। सक्सेस ओवरनाइट कभी नहीं आती। सक्सेस उन लोगों के पास आती है जो रोज़ बिना शोर मचाए, बिना शॉर्टकट ढूंढे, बिना रिजल्ट की टेंशन लिए सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आज भी वही कहता रहता हूँ कि प्रॉफिट के पीछे मत भागो। मैं सभी को कहता हूँ प्रॉफिट के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए, प्रोसेस के पीछे भागिए, रिजल्ट के पीछे बिल्कुल मत भागिए, डिसिप्लिन के पीछे भागिए। क्योंकि जब प्रोसेस स्ट्रांग होता है ना तो रिजल्ट को आना ही पड़ता है दोस्तों। ये अगर मैं प्रोसेस ओरिएंटेड प्लेयर नहीं होता दोस्तों, अगर मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं होता, तो आपको क्या लगता है यहाँ तक मैं वेट कर पाता? नहीं वेट कर पाता। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे कई सालों से फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि मैं ऐसे होल्ड करता हूँ, वेट करता हूँ। और ये बात मैं सभी को कहता हूँ, वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। हो सकता है यहाँ से बाजार अगर ये समझ लीजिए ये नहीं आता यहाँ तक, एक बार में यहाँ चला जाता तो मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाता दोस्तों। ठीक है, अगेन प्रॉफिट की बात आ गई, बड़ा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन इसकी वजह से अब जब बाजार यहाँ तक गया है तो जितना प्रॉफिट बनना चाहिए था उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बना। बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने प्रोसेस का मैंने पूरा फॉलो किया, मैं अपने डिसिप्लिन का साथ दामन नहीं छोड़ा। ये करना है आपको लाइफ लॉन्ग, है ना। सो इसलिए हमेशा कहता हूँ रिजल्ट के पीछे मत भागिए, डिसिप्लिन के पीछे भागिए। क्योंकि जब प्रोसेस स्ट्रांग होता है तो रिजल्ट झक मार के आपके पास आएगा। चाहे वो ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, करियर हो या जिंदगी हो, एक ही फॉर्मूला है और हर जगह काम करता है। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस, नेवर गिव अप। और हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक कैंडल, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी और सिर्फ एक डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टे डिसिप्लिन्ड, सक्सेस विल फॉलो। मैं इसीलिए आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है और कई लोगों की अच्छी जानकारी है ट्रेड पर, इस टेक्निकल्स पर, प्राइस एक्शन पर, बट स्टिल वो स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी। तो अगर आज के इस ट्रेड को देखें तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक कैंडल ने आपकी पूरी लाइफ बदल दी। मतलब इस ट्रेड की बात अगर पकड़ें, ट्रेड को लाइफ से कंपेयर करें, तो पहली कैंडल जैसे ही ग्रीन बनी है, देखिए प्रॉफिट बना, उसके बाद 13-14 कैंडल नीचे, सारे जो प्रॉफिट थे वो लॉस में। लेकिन एक कैंडल ने आपका करियर बदल दिया, लाइफ बदल दिया। तो इसलिए हमेशा डिसिप्लिन रहिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और कभी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके मत रोइए, परेशान मत होइए। आप काम कीजिए अपने प्रोसेस पर, काम कीजिए अपने स्किल पर। नहीं जानकारी है तो सीखिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशन को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके अगर आपकी पकड़ नहीं है, समझ नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी साइकोलॉजी खराब रहेगी, स्ट्रगल करेगी। तो सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है, सीखिए। और अगर हाँ आप लोगों को सीखना है डिटेल में बाजार को, तो हमारा अपकमिंग बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। अब विश आपकी है, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डिटेल में बाजार को समझना है तो जुड़ सकते हैं। ये 3 महीने का कोर्स होगा दोस्तों, 15,000 फीस है। यही नंबर है 98369662। क्या क्या कवर करूँगा? स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। तो क्लास में ज्वाइन अगर करना है, एडमिशन लेना है तो आज ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ 7 दिन रह गया है दोस्तों क्लास स्टार्ट होने में, सिर्फ 7 दिन। ठीक है, सो 7 दिन के बाद ये क्लास में जो एडमिशन होने वाला है वो क्लोज कर दिया जाएगा, सिर्फ 7 डेज रह गए। तो विलम्ब ना करें, अगर आप सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, आज जो इस वीडियो के दरम्यान में जो बातें मैंने बताई हैं, जो ट्रेड मैंने आपको अपना दिखाया है, ये मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। किसी तरह का किसी को बाई सेल का मैं रिकमेंडेशन कभी नहीं देता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं एक ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर भी। तो मैं अपने ट्रेड के माध्यम से आप सभी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होता है। अगर फ्यूचर में कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको बाई सेल करना है तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। ये वीडियो प्योरली सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं और मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और
भर के कमेंट दें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप वीडियो से बेनिफिटेड हो रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, आपका जीवन बेहतर हो रहा है। आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।